जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 4 और इसका भाग 4। अनात्मवादी की दृष्टि में धर्म का कोई स्वतः सम्मत मूल्य नहीं होता, जबकि समाज के प्रति होने वाले दायित्वों और कर्तव्यों का उसकी दृष्टि में मूल्य होता है। इसलिए यह तर्क भी बहुत मूल्यवान नहीं कि समाज के लिए आवश्यक कर्तव्यों को धर्म का चोंगा पहनाए बिना समाज व्यवस्था सुंदर ढंग से नहीं चल सकती। संभव है कभी ऐसा अनुभव किया गया हो, पर आज के बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं। कुछ लोग कहते थे, हम जीवों को रक्षा के लिए उपदेश देते हैं, इससे उनको बहुत सुख होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, हम हिंसक को पाप से बचाने के लिए उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति समझकर हिंसा को छोड़ता है, तब ज्ञानी जानता है इसे सुख मिला है, इसका जन्म मरण का संकट टला है। एक सेठ के 2 पत्नियां थीं, एक धार्मिक थी, दूसरी धर्म का मर्म नहीं जानती थी। सेठ विदेश गया हुआ था, अकस्मात वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। घर पर समाचार आया, एक पत्नी फूट फूट कर रोने लगी, दूसरी पत्नी जो धार्मिक थी नहीं रोई, उसने संभाव रखा। लोग बहुत आए, सबने देखा एक पत्नी रो रही है, दूसरी शांत है। लोगों ने उसे सराहा जो रो रही थी, जो नहीं रो रही थी उसकी निंदा की। उन्होंने कहा, जो रोती है वह पतिव्रता है, उसे पति के मरने का कष्ट हुआ है। यह पतिव्रता नहीं है, इसे पति के मरने का कोई कष्ट नहीं हुआ, भला यह क्यों रोए? यह तो चाहती थी कि पति मर जाए, फिर इसके आंसू क्यों आए? संयोगवश साधु भी उधर से आए। उन्होंने उसे सराहा जो संभाव से बैठी थी। लौकिक दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी आंखों में आंसू थे। लोकोत्तर दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी आंखों में संभाव लहरा रहा था। यह अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई गृहस्थ किसी साधु से व्रत लेकर अपने घर जाने लगा। बीच में 2 मित्र मिले। एक ने कहा, जो व्रत लिया है वह अच्छी तरह से पालना। दूसरे ने कहा, शरीर का ध्यान रखना, कुटुंब का प्रतिपालन करना। इन दोनों मित्रों में जो व्रत में दृढ़ रहने की सलाह देता है वह धर्म का मित्र है, जो अव्रत का सेवन की सलाह देता है वह धार्मिक मित्र नहीं है। यह अपना अपना दृष्टिकोण है। एक राजा की रानी एक दिन महल के गवाक्ष में बैठी बैठी राजमार्ग की ओर देख रही थी। उसी समय एक युवक उधर से जा रहा था। संयोगवश दोनों की दृष्टि मिल गई। युवक की सुंदरता से रानी खिंच गई और रानी के सौंदर्य ने युवक को मोह लिया। दोनों की तड़प ने उपाय निकाल लिया। वह युवक फूला मालिन, जो रानी निवास में पुष्पहार लाया करती थी, कि पुत्र वधू बनकर महलों में आने लगा। एक दिन षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो गया। राजा ने रानी और युवक को इसलिए दंड दिया क्योंकि वे दुराचार करते थे। मालिन को इसलिए मृत्यु दंड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाज्ञा से वे बाजार के बीच में बिठा दिए गए। राजपुरुष गुप्त रूप से खड़े देख रहे थे। जो लोग उन्हें धिक्कारते वे चले जाते और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की उन्हें पकड़ लिया गया। राजा ने उन्हें भी इसलिए मृत्यु दंड दिया कि वे दुराचार की अनुमोदना कर रहे थे। एक आदमी कोई कार्य करता है, दूसरा करवाता है, तीसरा उसका अनुमोदन करता है। ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। करना मन से वचन से काया से, कराना मन से वचन से काया से, अनुमोदन मन से वचन से काया से होता है। इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण योग कहा जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जो लोग असंयम का सेवन में धर्म बतलाते हैं वे करण योग का विघटन करते हैं। एक व्यक्ति असंयम का आचरण करे, दूसरा दूसरों से करवाए, तीसरा करने वाले का अनुमोदन करे, ये तीनों एक ही कोटि में हैं। जय जिनेन्द्र। शेष भाग सुन पाएंगे अगले ऑडियो में। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि